राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने सितंबर मंथ का राजस्थान करंट अफेयर्स में फिर से ये क्लास क्यों लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि सितंबर की मैंने करवा रखी है, पर मैं बता दूं ये जो क्लास है इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोगों ने पहले वाली सितंबर माह की अगर क्लास नहीं ली है, अगर ये क्लास ले लेते हो तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बन जाएगा, बार भी नहीं जाएगा। ये टॉप के क्वेश्चन है जो कि 50 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 70 के पास होंगे। अब मुझे नहीं पता पहले वाली आप लोगों ने क्लास ली है या नहीं ली है, तो भी अच्छा है, फिर से रिवीजन हो जाएगा। पर उनसे हटकर ये क्वेश्चन है और सितंबर माह से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं लिख के देती हूँ कि इस क्लास से जरूर बनेंगे। तो अब अपने बिना बात किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में आफरी का जो नया निदेशक बनाया गया वो किन्हें बनाया गया। आफरी का नया निदेशक डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। टॉप के क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 सितंबर को राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इसमें कोचिंग संस्थान है, इन कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए जो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या वो 50 से कितनी बढ़ाकर कर दी गई। देखो पहले 50 से 100 बढ़ा दी गई, यानी कि पहले जो 50 स्टूडेंट वाले संस्थान थे ना, उनको कोचिंग मानते हो, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन करना था वो अनिवार्य था भाई, लेकिन अब नए बिल में क्या कर दी, 100 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजना में वित्तीय सहयोग के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग व किस बैंक के मध्य MOU हुआ। पहले तो बता दूं कि ये रीट मेंस और सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी ये सभी के लिए है, राजस्थान करंट अफेयर जिनके भी है, क्योंकि ये टॉप के क्वेश्चन में रीट और सेकंड ग्रेड को ध्यान में रख करके ही लेके आई हूँ। राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजना में वित्तीय सहयोग के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग व किस बैंक के मध्य MOU हुआ। देखो ये वित्त विभाग और जो PNB है उनके बीच में हुआ था MOU, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के बीच, वित्त विभाग और PNB के बीच में, पंजाब नेशनल बैंक के बीच में ये MOU हुआ था। और इस MOU के तहत जो PNB है, जो पंजाब नेशनल बैंक है, राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए देखो भाई 21,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य द्वारा हाल ही में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो प्रोफेसर BL वर्मा, फटाफट करेंगे। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कौन किए गए, प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। ये भी थोड़ा देख लेना। अब मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। 4 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी जो गो महाकुंभ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में किया गया। और आयोजक देखो देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने 25 सितंबर को प्रदेश के किस जिले का दौरा किया था। बांसवाड़ा का किया था। और राजस्थान में 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का शुभारंभ समारोह है, ये आयोजित किया था सिटी पार्क जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयम्बटूर में संपन्न राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही। तो ये तीसरे स्थान पर रही थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लघु एवं सीमांत किसानों को उचित दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए कितने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए। तो 4 कस्टम हायरिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाद में होने वाला जो एशियन लैक्रोज गेम्स है, इसके लिए राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ। तो देख लो भाई, इसके लिए 14 खिलाड़ियों का हुआ था, जिसमें 9 तो महिला थी और 5 पुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की रैंकिंग में देश के टॉप 100 संस्थानों में IIT जोधपुर ने कौन सी रैंक मिली। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। IIT जो जोधपुर है, इसको 66वीं रैंक मिली थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो बिड़ला सभागार जयपुर में किया गया भाई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। हाल ही में केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राजस्थान में कितने मेगावाट की कोल आधारित परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। तो 3200 मेगावाट, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 316(1) के तहत राजस्थान द्वारा 23 सितंबर 2025 को RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो ये 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जरूर ध्यान रखना, जो कि एक है श्री हेमंत प्रियदर्शी और सेकंड 2, ये तीनों ही देखो, एक हेमंत ध्यान रखना, सुशील अशोक, 3 नाम ध्यान रखना, 2 तो है
श्री हेमंत प्रियदर्शी और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, यानी कि तीनों ध्यान रखना, तीन है, हेमंत, सुशील, अशोक। नेक्स्ट, न्यूरोट्रोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से न्यूरोट्रोमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हेतु किस कॉलेज की इंस्टीट्यूशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 से 14 सितंबर 2025 तक 5वां राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी जयपुर में, जो कि बीएम बिरला कन्वेंशन सेंटर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा व पुस्तकालय विभाग की ओर से 14 सितंबर को हिंदी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज संभागार जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टेलीग्राम पे मैंने डाला भी था, काफी बच्चों के ये गलत थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जीएसटी बजट उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 22 से 29 सितंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, इनके जन्मदिन पर यानी कि 17 सितंबर को, तो लिखा हुआ ढंग, प्रदेश के किस शहर में लेपर्ड सफारी की सौगात दी गई? तो अजमेर शहर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जो राज्यपाल है श्री हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, इनके 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक देखो, अभ्युदय की ओर पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो सोमती देवी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन डाला था, इंपॉर्टेंट है। आयुष विभाग की ओर से 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम देखो, ये भी ध्यान रखना, जन और ग्रह के लिए आयुर्वेद। बाकी आप लोग एक बार थीम है जो सारी पढ़ लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैंने करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में आयुर्वेद की पढ़ाई करवाने के लिए प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद एकेडमिक कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी और इंडो जर्मन यंग लीडर्स फोरम 4A रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर ईवी के साथ एमओयू किया? वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान, यानी कि एसआर, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ध्यान रखना, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, कैसे भी आ सकता है। तो ये डॉक्टर जो एसआर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जोधपुर, ये राजस्थान का तो पहला, सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान, ये राजस्थान का पहला और भारत में अपनी तरह का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना देखो भाई 24 मई 2003 को हुई। ऐसा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, इसकी स्थापना 24 मई 2003 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टॉक देखे गए? तो धौलिया गांव जैसलमेर में देखे गए भी। और एक ध्यान रखना कि जो अजमेर शहर, मैंने अभी बताया था आपको, लेपर्ड सफारी जो कि नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को, यानी कि लेपर्ड सफारी की सौगात की गई थी ना जो अजमेर शहर में। तो ध्यान रखना, अजमेर शहर के काजीपुरा है, एक अजय शहर है, एक खड़े खड़ी भी है उसका नाम, और उसके आसपास के जो भी गांव है ना, उसमें फैली जो गंगा भैरव घाटी, उसमें लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। ये लाइन भी आप लिख लेना। तो ये भी ध्यान रखना, दुर्लभ प्रवासी पक्षी या व्हाइट स्टॉक देखे गए धौलिया गांव जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के किस जिले को क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की ओर दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया? अलवर जिला है भाई, देखो क्लीन एयर फॉर ऑल के लिए, तो अलवर जिला का जरूर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है स्वच्छता के लिए। अलवर शहर को देखो 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ अलवर को। और राजस्थान के ये भी ध्यान रखना, उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी अवार्ड मिला है। किसको? उदयपुर को। कंप्लीट सितंबर की आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, मैं फटाफट करवाने की कोशिश करूं ताकि आपका टाइम बचे, और कम टाइम है तो भाई फटाफट ही हो जाए तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भाग लेने वाले राजस्थानी खिलाड़ियों में जो शामिल थे, ये देखो ये राजस्थानी खिलाड़ी कौन कौन से है। संदीप चौधरी जो कि F44 कैटेगरी से, सुंदर सिंह गुर्जर और महेंद्र सिंह गुर्जर, तो कैटेगरी भी ध्यान रखना, सुंदर सिंह की F46 और महेंद्र सिंह की F42 कैटेगरी, और बंटी जाखिड़ी, ये चारों ही ध्यान रखना, जो कि 25 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 में ये राजस्थान के भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, चारों के चारों। और राजस्थान के सीकर जिले के निवासी मुकेश कुमार, इनको भाई भारतीय पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी दल का कोच नियुक्त किया गया। तो आप ध्यान रखना,
भी कोच नियुक्त किया गया, वो सीकर के हैं मुकेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट कहाँ शुरू किया गया? तो ये भी सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बिड़ला सभागार जयपुर। 21 अगस्त को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा से जुड़ने वालों को देखो 100 यूनिट की जगह अब कितने यूनिट की प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मंजूरी मिली? पहले 100 थी, अब 150 यूनिट। और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कब हुआ? 17 सितंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में किस अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जौ की नई किस्म RD 3064 तैयार की गई? तो ये राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर। 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन भी मैंने डाला था, ये बिड़ला संभागार जयपुर में। उद्घाटन इसका मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक 16 से 24 सितंबर सुरताल कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर। और आयोजक है इसके जो कि जवाहर कला केंद्र जयपुर में अंजना वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से किया गया, और शुभारंभ करता है वो है श्रीमती दिया कुमारी। इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ध्यान रखना। सुरताल कला महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सितंबर 2025 को राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े इन्होंने राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो पद पर नियुक्त किए गए वो श्री राजेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से प्रदेश में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो 1 सितंबर 2025 को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा विभाग की ओर से चलाए गए शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के लिए विभाग को हाल ही में किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड स्कॉच अवार्ड 2025 नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के 70वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मुख्य सचिव सुधांश पंत ने किया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह में प्रदेश के किस व्यक्ति को धन्वंतरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? धन्वंतरी अवार्ड 2025 से बनवारी लाल गौड़ को किया गया। अब ऐसे याद कर लेना, धन्वंतरी अवार्ड है तो धन्वंतरी से धन गौड़ भगवान ही देता है, धन ऐसे ले लेना। यह जो पुरस्कार है ना धन्वंतरी अवार्ड 2025 आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि भी ध्यान रखना 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ कहां से किया और कब किया? तो 17 सितंबर को किया ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ, और बिराजपुरा टोडा भाटा पंचायत बस्सी से किया भाई। और राजस्थान राज्य में कार्यरत किस संस्था को रेमन मैक्स से पुरस्कार 2025 दिया गया? तो रेमन मैक्स से पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली संस्था को दिया गया। और हाल ही में आरपीएससी के किस सदस्य ने आरपीएससी सदस्य से इस्तीफा दिया था? वो तो ध्यान होगा, मैंने वैसे भी करवा रखा है। तो इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग में मंजू शर्मा को। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब से कब आयोजित किया गया? तो 1 से 15 सितंबर। देख लो भाई, पूरा मतलब हाफ ही आ गया सितंबर, यानी कि सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 1 से 15। और पहला चरण है वो 16 मार्च ले भाई 31 मार्च 2025 तक चला। दूसरा है वो 1 सितंबर 15, यानी कि 1-15 पहलो मार्च में चल गयो। नेक्स्ट, कजाकिस्तान में संपन्न हुई जो 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है, इसमें राजस्थान के निशानोबाज ने कुल कितने पदक जीते भी? 16वीं एशियाई शूट तो 25 पदक जीते, जिसमें से 13 तो सोने के स्वर्ण और 8 रजत और 4 कांस्य। ये ध्यान रखना, 13 स्वर्ण 8 रजत 4 कांस्य। नेक्स्ट, राजस्थान के पिस्टल शूटर अभिनव चौधरी है। इन्होंने देखो भाई, जो अभिनव चौधरी है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा 3 तो स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। और अनुष्का सिंह भाटी और गिरीश गुप्ता इन्होंने 2-2 स्वर्ण जीते। ये भी ध्यान रखना। जोधपुर की प्रसिद्ध साहित्यकार जो डॉक्टर सुमन बिस्सा है ना, इसको किस कृति के लिए राज्य स्तरीय ब्रज उर्मी अग्रवाल राजस्थानी पद्मा पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर सुमन बिस्सा को अंतसरासुर सातरा मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक चोरू के राजस्थानी लेखक राजेंद्र शर्मा मुसाफिर और एक केकड़ी की महिला लेखिका विमला नागला, इन दोनों को, चूरू के तो लेखक राजेंद्र शर्मा मुसाफिर और केकड़ी की महिला जो विमला नागला, इन दोनों को देखो, जो राजेंद्र शर्मा मुसाफिर है इनकी तो कहानी सत्य बोल्यागत के लिए राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो राजेंद्र शर्मा मुसाफिर की कौन सी कहानी सत्य बोल्यागत के लिए राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। और केकड़ी की महिला लेखिका विमला नागला को भी राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अगस्त को हुई
मंत्री परिषद की बैठक में जो नगरीय निकाय है इन्होंने 1 लाख के स्थान पर कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगाने की मंजूरी प्रदान की? 2 लाख। भाई सितंबर का तो कंप्लीट हो गया। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी, ये क्लास ली है सितंबर की कंप्लीट है, तो क्वेश्चन सच में बन जाएगी। और मैंने आप लोगों को अक्टूबर की क्लास में एक क्वेश्चन बताया था, जो कि ये था कि नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था शब्द प्रतिभा बहुउद्देशीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा, देखो नीलम यादव है, इनको अंतरराष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर लिखने में गलती हो, थोड़ा सही कर लेना, राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, अंतरराष्ट्रीय उर्वशी को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। बाकी मैंने पिन कर दिया था नीचे, अगर थोड़ा सा देख लिया करो, कई बार हो जाता है लिखने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग बताना कि साइकोलॉजी की चलने दें क्या।